आपको बताएं कि मोहन भागवत ने घटती पॉपुलेशन को लेकर चिंता जाहिर की है और इसके पीछे वजहें बहुत सारी हैं। लेकिन पहले कहा क्या था मोहन भागवत ने, वो आप सुन लीजिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। तो प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट का आप जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, जरा इसको आपको समझाते हैं। भारत में देखिए आदर्श प्रजनन दर 2.1% है और 2.1 का मतलब है औसतन 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए और जनसंख्या की स्थिरता के लिए इसे आवश्यक बताया गया है। ये जो फर्टिलिटी रेट है ये आवश्यक है और ये आंकड़ा यहाँ पर किसी नेता ने, मोहन भागवत ने नहीं निर्धारित किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा निर्धारित किया है। और ऐसा नहीं होने पर कहा जाता है WHO की तरफ से ही कि जनसंख्या असंतुलन खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर खतरा खड़ा हो जाएगा। और यही वजह है कि मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि कई बार मोहन भागवत को ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, कई बार इस पर वो बात कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं और फिर से उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि कितनी बार उन्होंने इससे पहले ये बात समझाने की कोशिश की है। जुलाई 2024 में उन्होंने कहा था कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी धार्मिक समुदाय और क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, ये उन्होंने कहा था जुलाई 2024 में। और साथ ही ये भी दोहराया था अक्टूबर 2022 में कि एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता है जो सभी पर समान रूप से लागू हो। लगातार बोलते रहे 2022, 2024, जुलाई 2022 में भी उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं, लेकिन ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है, ये बात भी उन्होंने कही। तो 2022 में 2 बार उन्होंने कहा और 2024 में इससे पहले उन्होंने कहा था और अब फिर से उन्होंने इस पर जोर दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई चर्चा ऐसी हो जिसमें जनसंख्या का मुद्दा हो, कहीं से राजनीति खोजने का मौका हो, तो असदुद्दीन ओवैसी उस चर्चा में ना आए। असदुद्दीन ओवैसी वाकई चर्चा में आते भी हैं और इसे दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया हुआ है फर्टिलिटी रेट 2.1, इस पर मोहन भागवत का बयान है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इसे हिंदू मुस्लिम फैक्टर में उलझाने में लग गए। सुनिए जरा क्या कहा। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी क्या कहने लगे। लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, वैसे ही बीजेपी अब इस बयान के बाद जवाब देती भी दिखाई दे रही है। कैसे दिनेश शर्मा ने और कृष्ण हेगड़े ने, शिवसेना नेता ने जवाब दिया है, जरा सुनिए। ओवैसी जी 1500 रुपए क्या 15 रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। और ओवैसी जी कितने बच्चे पैदा करते हैं ये हम लोग का तो हस्तक्षेप है नहीं। वो खूब जश्न मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि उनको गरीबों की चिंता तो है नहीं, क्योंकि उनके पास तो अथाह संपत्ति है और उस संपत्ति का प्रयोग तो वो दर्जनों बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेकिन भारत की जो व्यवस्था के संदर्भ में लोगों की चिंता है, जो प्रजनन रेट है, दर है, ये चिंता का विषय है कि भारत भी जापान और चाइना की तरीके से बूढ़ा देश न बन जाए, जो आज नौजवान देश है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सम्मान्य मोहन भागवत जी पर टिप्पणी करना बंद करे और मौलाना सज्जाद नुमानी, जिसने खुद के मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, उसको सलाह दे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए और बेहतर होगा।
देखिए, मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसे फर्टिलिटी रेट से जोड़ कर दिया, प्रजनन दर से जो WHO ने तय किए हुए मानक उसके हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से दिया कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जब हम भारत में कहते हैं कि सबसे ज्यादा युवा है, 2030 के बाद भी ऐसी स्थिति रहे, ये बनी रहे, इसलिए बयान दिया। लेकिन इसको लेकर विपक्ष अपने हिसाब से इसके अर्थ निकालते हुए सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। जरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इसी से जुड़ी। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए। ओवैसी जी कितने बच्चे पैदा करते हैं ये हम लोग का तो हस्तक्षेप है नहीं, वो खूब जश्न मनाए, खुशी मनाए। आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ, ये दोगली नीति है। उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। 3 बच्चों वाली थ्योरी मोहन भागवत ने बताई जरूरी। हिंदुओं की घटती आबादी, संघ की चिंता भारी। जनसंख्या पर भागवत ज्ञान, मचा सियासी तूफान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं का नाम लिए बगैर घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर क्या की, सियासी भूचाल आ गया। भागवत के बयान को लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे। विपक्ष तरह तरह की दुहाई देने लगा, निशाना साधा जाने लगा। सपा से लेकर कांग्रेस के नेता एक सुर में भागवत की खिलाफत करते सुनाई दिए। वो उन्होंने कोई एनालिसिस की होगी, वो देखिए, वो थीसिस देख लो उनकी, पढ़ लो। अगर आप संतुष्ट हो तो हमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। आजकल उनकी पट नहीं रही मोदी जी से, तभी तो अखबारों में बयान दे रहे हैं। आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ, ये दोगली नीति है। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाए। रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, उस बारे में सरसंघ चालक क्यों नहीं बात कर? संघ प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या को लेकर खासतौर पर हिंदू मुस्लिम आबादी पर पहले से ही सियासी संग्राम जारी है। और अब जब मोहन भागवत ने जोर देकर प्रजनन दर को कम नहीं होने देने की नसीहत दी, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिर्ची लग गई। क्या बोले इमरान मसूद, आप खुद ही सुनिए। बीजेपी तो अपने जो इनके विचारधारा के सबसे बड़े वाहक हैं मोहन भागवत जी, उनकी नहीं मानते तो हम क्या कहें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको सीरियस नहीं लेते। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मूर्ति ढूंढने का काम ना करो। हालांकि मोहन भागवत के जिस बयान पर बवाल मचा है वो महत्वपूर्ण क्यों है, पहले वो समझिए। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनसंख्या प्रजनन दर में लगातार गिरावट हो रही है। आजादी के बाद 1950 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 6.2 थी, लेकिन अब यह घटकर 2.2 पर पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.3 रह जाएगी। और अब यही वजह है कि बीजेपी नेता भी भागवत के सुर में मिला रहे हैं। वो इस देश के लिए सोचते हैं जो भी सोचते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो उनके पीछे उनकी कोई कैलकुलेशन जरूर होगी। उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। दूसरी ओर जनसंख्याविदों का मानना है कि सदी के अंत तक भारत की आबादी गिरकर 1 अरब 10 करोड़ रह जाएगी। इस हिसाब से साल 2030 तक तो भारत के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देश बने रहने की संभावना है। लेकिन उसके बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे और शायद यही वजहें अब मोहन भागवत की चिंता का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।